नमस्कार, प्रदेश की धड़कन न्यूज़ ऑन एमपी में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट आज की टॉप 20 खबरें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी पार्षद के पति ने मामूली बात पर एक युवक की जमकर पिटाई लगा दी। सड़क पर घसीट कर उस पर लात घूंसे बरसाए गए, उसे बुरी तरह से पीटा गया। पार्षद पति का युवक को पीटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक जब शिकायत करने स्थानीय पुलिस के पास पहुंचा तो उसे वहां से भगा दिया। पीड़ित का वीडियो वायरल होने के बाद भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने उससे मुलाकात की। घटना से एएसपी को अवगत कराया गया। उन्होंने जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। विराट कोहली के श्रीलंका दौरे पर पूरी तरह फ्लॉप रहे। वह 7 साल के बाद श्रीलंका में वनडे सीरीज खेलने पहुंचे थे, जहां उनका रिकॉर्ड काफी शानदार रहा। लेकिन इस बार उनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला। 3 मैचों की वनडे सीरीज के दौरान विराट के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनके वनडे करियर में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पहले और दूसरे वनडे की तरह तीसरे वनडे में भी वह टीम के लिए अपने बल्ले से ज्यादा योगदान नहीं दे सके। स्पेस टेक्नोलॉजी में एमपी ने पहली बार निवेश के लिए बढ़ाया कदम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज और कल बेंगलुरु में उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों की 9 अगस्त को बैठक। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, तेज बारिश के आसार। बिहार के नवादा में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। राज्यसभा की 12 सीटों पर 3 सितंबर को होगा मतदान। मध्य प्रदेश में 11 से 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। पंचायत स्तर तक होंगे कार्यक्रम। पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने पर भारत ने जताया विरोध। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर चल रही हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का कल समापन हो गया। प्रदर्शनी में खादी के वस्त्र तथा हर्बल प्रोडक्ट बिक्री के लिए आए थे। कटनी जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसान अपनी फसलों को प्राकृतिक प्रकोप से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति भरपाई के लिए तिथि बढ़ाकर अब 16 अगस्त 2024 कर दी गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने यह टिप्पणी उस याचिका पर की जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने बुरहानपुर की 3 इमारतों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किए जाने के खिलाफ चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के जज जीएस अहलूवालिया ने वक्फ बोर्ड को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। क्या ताजमहल, लाल किला जैसी इमारतों को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर देना चाहिए? कोर्ट ने बुरहानपुर में स्थित 3 इमारतों की वक्फ संपत्ति मानने से इनकार कर दिया। इंदौर में एक टीचर पर बी फार्मा के छात्र को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा है। इसके बाद छात्र ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस पर भी आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपों से इनकार करते हुए केस दर्ज कर लिया है। युवक ने फांसी लगाई है। उसकी जांच हम कर रहे हैं, सब सामने आ जाएगा। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कोचिंग की टीचर ने पहले छात्र को प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद रेप की झूठी शिकायत दर्ज करवाने की बात को लेकर धमकाने लगी। परिजनों ने इस मामले में महिला पुलिस थाने की पुलिसकर्मियों पर भी आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा मामला रफा दफा करने के लिए रुपए लिए गए थे। फिल्म अभिनेता प्रेमनाथ के सपनों का थिएटर कहे जाने वाली जबलपुर के अंपायर टाकीज को गिरा दिया गया है। भारी बारिश के चलते जर्जर भवनों को लेकर प्रशासन के चल रहे अभियान के तहत अंपायर टाकीज को चिन्हित किया गया। इसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और शहर की सबसे पुरानी टाकीज को जमींदोज कर दिया गया। जबलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते अब डायरिया के बाद स्वाइन फ्लू ने भी पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। 11 जुलाई से लेकर अब तक जबलपुर जिले में 11 स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 10 मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। 11 मरीज के सामने आने के बाद स्वास्थ्य
विभाग अलर्ट हो चुका है। सभी पॉजिटिव आए मरीजों को शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों में आइसोलेट कर दिया गया है। राहत की बात यह है कि पॉजिटिव आए सभी मरीजों की हालात सामान्य है। मध्य प्रदेश में इन दिनों डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। बीते दिनों मंडला और अब प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले अनूपपुर और सिंगरौली में भी डायरिया के कारण कई लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बांग्लादेश में चल रही हिंसा और राजनीतिक उठापटक के आसार साफ तौर पर भारत में भी देखने को मिल रहा है। इस मामले में कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कोई बांग्लादेश के पक्ष में तो कोई उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सज्जन सिंह ने भारत की तुलना बांग्लादेश से करते हुए यह तक कह दिया कि एक दिन भारत में भी बांग्लादेश के जैसे हालात हो जाएंगे। इसको लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों को 10 तारीख को शगुन देने का ऐलान किया है। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में आगामी 10 तारीख को प्रदेश के सभी लाडली बहनों को 1250 रुपए के अतिरिक्त 250 रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी जाएगी। निर्वाचन आयोग के टाइम टेबल के अनुसार 14 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 तारीख तक यह प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 3 सितंबर को संभव है कि वोट डाले जाएंगे। राज्यसभा सीट के लिए वोट विधायकों द्वारा डाले जाते हैं। प्रदेश में सिर्फ एक सीट के लिए राज्यसभा चुनाव होना है। यह सीट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी। मध्य प्रदेश बीते दिनों 2 हादसों से शहर गया था। इसमें एक हादसा रीवा तो दूसरा हादसा सागर में हुआ था। सागर में हुए हादसे में 9 मासूमों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कलेक्टर, एसपी समेत कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी। तो वहीं इस मामले में अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हादसे में मरने वाले बच्चों के परिवार से मिलने पहुंचे। गौरतलब है कि सागर जिले के शाहपुर में जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई थी। शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ था। मृतक बच्चों के परिजनों से मिलकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मिलकर शोक संवेदना प्रकट कर साहस बंधाया। जीतू पटवारी एक एक करके शाहपुर नगर के मृतक 9 बच्चों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी ली। परिजनों का घटना के बाद बुरा हाल है। राजधानी भोपाल में 12 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। शराब कारोबारी के दफ्तर में कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के अनुसार जिस जगह पर यह लूट की वारदात हुई है उसके पास ही विधायकों के भी फ्लैट हैं। गोविंदपुरा पुलिस के अनुसार रचना टॉपर के प्रथम फ्लोर पर शराब कंपनी का दफ्तर है। बुधवार सुबह 8:30 बजे 2 लोग यहां पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बदमाशों ने शराब कंपनी के कर्मचारी वीरेंद्र गुप्ता के नाम से आवाज लगाई, जिस पर मैनेजर श्याम सुंदर जायसवाल ने दरवाजा खोला। बदमाशों ने कर्मचारी वीरेंद्र गुप्ता के बारे में पूछा, जिस पर श्याम सुंदर ने दोनों को अंदर बैठा लिया। बदमाशों ने कुछ देर बाद पानी मांगा और लूट को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों को लुभाने सीएम मोहन यादव इन दिनों दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। वे सिलिकॉन वैली से मशहूर बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, जहां पर वे उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। बेंगलुरु में 7 से 8 अगस्त तक 2024 को तीसरे इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में सब इंजीनियर, सहायक मानचित्रकार, टेक्नीशियन समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको इन पदों के लिए 5 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। बांग्लादेश में चल रही हिंसा और राजनीतिक उठापटक के असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हुई हिंसा को कुछ लोग इस्लामिक क्रांति से भी जुड़ रहे हैं। इस मामले में नेताओं के साथ ही साधु संतों के बयान सामने आ रहे हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बाबा बागेश्वर ने भी इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने हिंदुओं को लेकर भारत सरकार से बड़ी अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है,
कि बांग्लादेश में हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिर में तोड़फोड़ हो रही है, बहुत उपद्रव मचा है। भारत सरकार से प्रार्थना है कि विशाल हृदय दिखाते हुए बहुत जल्दी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के द्वार खोल देने चाहिए। वे बेचारे कहां जाएंगे। मध्य प्रदेश की एकमात्र खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस सीट को सिंधिया ने खाली किया है उस सीट पर बीजेपी अब किसे राज्यसभा भेजेगी। देश भर के राज्यों की कुल 12 सीटों पर ये चुनाव होना है।